नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो स्मॉल कैप्स डिस्कस करेंगे। द स्पेशलिटी अबाउट दीज स्मॉल कैप्स इज़ दैट दे आर राइडिंग द जीसीसी बूम इन द country, right? So if you go to tier 1 cities, if you go to metro cities, in the outskirts of these cities you would see huge commercial parks or knowledge parks as we call them nowadays, and these knowledge parks would have all these glass buildings, all these offices. So these are back offices for all these Fortune 500 companies in the United States and the EU. तो ये भी इनका भी बिजनेस मॉडल जो होता है इट्स वेरी सिमिलर टू आईटी ऑफशोरिंग. सो दे वर्क ऑन अ लो कॉस्ट आर्बिट्राज मॉडल. तो high quality talent in India at recruited at at lower salaries. GCCs kind of contribute $100 billion in revenue to the economy. तो $100 billion काफ़ी ज़्यादा पैसा है. They employ करीबन 23 lakh people, right? It's 23 lakh people. So FY26 saw recruitment of around 2.25 lakh people in GCCs and just 1.10 lakh in IT. तो IT को कहीं ना कहीं बीट कर दिया है recruitment में at least. Plus if you look at the salaries of these people who get inducted in GCCs, they are 25-30% more than what IT personnel get. तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पे तो काफ़ी क्लियर कट है. इनडायरेक्ट इकोनॉमी पे जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पे वो भी काफ़ी क्लियर कट दिख के आ रहा है, राइट? सो देयर आर these two companies which we are going to discuss. So first of all, both these companies have a PE of less than 20, and there is a serious re-rating which is going on for these two companies. तो पहली जो company it's a turnaround company, दूसरी company थोड़ा advanced stage पे है turnaround के, but both these companies have a PE of less than 20. तो valuations are fairly decent. The second important thing is, in spite of these being small cap companies, ये free cash flow positive companies है और dividends देते हैं. मतलब small cap कब कभी आपको फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी मिलना और ऊपर से डिविडेंड देना, ये मतलब बहुत कम होता है, क्योंकि स्मॉल कैप्स के पहली बात तो बिजनेस मॉडल्स प्रोवन नहीं होते और उनको कैश की हर वक्त ज़रूरत होती है. उनके वर्किंग कैपिटल साइकिल हर वक्त स्ट्रेच्ड रहते हैं. जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं उनकी ठोकते रहते हैं, बजाते रहते हैं, तो उनको हर वक्त कैश की ज़रूरत होती है, विच दे कीप ऑन रेजिंग बाय डाइल्यूटिंग इक्विटी और टेकिंग अ लॉट ऑफ डेट. बट these two companies are an exception. They are free cash flow positive companies with very efficient working capital cycles, and more importantly they have so much cash in their bank balances that they go and give out dividends. तो ये एक बढ़िया चीज़ है. इसका एक फ्लिप साइड भी है कि जब कंपनीज डिविडेंड देते हैं इसका मतलब ये है कि वो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं करते. मतलब उनके पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है या आइडियाज़ नहीं है या फिर कोई इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस नहीं कर रहे कि वो पैसा जो है अपने फिर से business में reinvest करे, but they are taking a route of kind of giving it to the shareholders. So if you look at a company like Microsoft, they never give dividends, right? Never ever give dividends. And if you look at companies like a Nestle or an ITC, they give a lot of dividends. तो जब dividends देते हैं companies, one very important thing which happens is कि stock price collapse नहीं करते, क्योंकि investor को लगता है यार चल कंपनी grow नहीं कर रही है पिछले 2 साल से, capital gains नहीं हो रहे, but मेरे को dividend तो अच्छा आ रहा है, तो यार मैं क्यों बेचूँ stock. तो डिविडेंड जो होता है एक बफर होता है, थोड़ा एक शील्ड प्रोवाइड करता है. वो कंपनीज़ के स्टॉक प्राइस स्ट्रांगली कोलैप्स नहीं होते. एटलीस्ट मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो कंपनीज अच्छे डिविडेंड्स देते हैं उनके स्टॉक प्राइसेस ऐसे बुरे वक्त में कोलैप्स नहीं होते. तो कैपिटल गेंस नहीं हो रहा है, तो कस्टमर बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर सोचता है कि यार चल डिविडेंड तो मिल रहा है ना, क्यों बेचे मैं स्टॉक को. तो अच्छी बात है, डिविडेंड देते हैं कंपनीज, फ्री कैश फ्लो है, बट कहीं ना कहीं डिविडेंड देना ये भी सिग्नल करता है कि बिजनेसेस अपने बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट नहीं कर रहे. सो दिस इज़ वन थिंग. द सेकेंड थिंग इज़ द सेल्स ग्रोथ ऑफ दीज कंपनीज इज इन सिंगल डिजिट. तो जो री इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है वो सेल्स ग्रोथ में दिख रहा है, बट द प्रॉफिट ग्रोथ इज 30% एंड 60% रिस्पेक्टिवली. तो ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन थिंग्स विच मैटर एंड दे आर रीपिंग द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. दैट्स व्हाई यू सी द प्रॉफिट growth 30% and 60% in the last 1.5 year, right? So if you look at ROE, ROCs as well, these are very handsome numbers, more than 20%, 25% ROE, ROCs, and more importantly these numbers are more than sales growth. मतलब बिजनेस में इतना अच्छा पैसा बन रहा है, उसमें फिर से री इन्वेस्ट नहीं करके ये लोग आराम से अपना बैंक में बैंक बैलेंस अपना या फिर कैश इक्विवेलेंट जो होता है कंपनीज के इंटरेस्ट पे पैसा ले रहे हैं, काफ़ी सुरक्षित अपना पैसा रख रहे हैं. तो दिस इज ब्रीफ अबाउट दीज आर द commonalities of both these companies. The first company that we discuss is Quest Corp. तो Quest Corp जो है रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग करता है, राइट? तो 70% ऑफ द बिजनेस इज रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़. बहुत सारे
कंपनीज जो होते हैं मल्टीपल सेक्टर्स जैसे रियल एस्टेट, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको ना कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की ज़रूरत होती। तो दीज कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स आर पार्क्ड ऑन थर्ड पार्टी पेरोल्स। तो ये थर्ड पार्टी पेरोल जो होता है वो क्वेस्कॉप का होता है या फिर टीम लीज का होता है या एसआईएस का होता है। तो 70% ऑफ द बिजनेस to the top line is contributed by this segment, but the problem is this segment is a high volume low margin segment। तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 1.5% 2% के है, तो इतना कुछ इंप्रेसिव नहीं है पर अच्छा वॉल्यूम बेस दिखता है इसमें। तो इसलिए क्वेस्कॉप डिसाइडेड टू गेट इनटू GCC रिक्रूटमेंट्स। तो GCC रिक्रूटमेंट्स इज गोइंग एट अ pace of around 12 to 14% for the last couple of years, and this is a high margin business, though it's a low volume business, but it's a high margin niche business। करीबन 12% है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बिजनेस के। तो जो प्रीवियस जो स्टाफिंग का बिजनेस था उसमें करीबन 1.5% 1.5% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। दीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फॉर GCC रिक्रूटमेंट इज अराउंड 12%। So it's a high growth segment, it's a niche segment, and it has handsome operating profit margins, so you see a lot of value growth। So this is one very critical growth driver for Questcorp। The other growth driver for Questcorp is कि 85% of their business is still domestic business। मतलब इंडिया से 85% business आता है, 15% come from Southeast Asia, but they are doing a lot of recruitment for the crypto industry in the Middle East। तो ये एक बहुत niche high value segment में ये लोग घुस चुके हैं। That's why you see this company working with 2000 top enterprise clients in the world। तो ये काफ़ी strong एक बिज़नेस बना चुकी है क्वेस्कॉप। एंड अगर आप बहुत लोकल लेवल पे देखोगे ना तो ये बिज़नेस मॉडल काफ़ी फ्रैगमेंटेड लगता है। आई मीन जस्ट लुक कि आपको कितने सारे रिक्रूटमेंट वाले लोगों का कॉल आता होगा हु वुड maybe doing leadership search or executive search or recruitment, contractual। At a local level this business model looks very weak business model, but if you look at a global level, मतलब अगर आप scale कर चुके हो and you're working with the top companies of the world, then this business model looks like a very Teflonic business model। कोई मतलब आके आपको हिला नहीं सकता है अपनी जगह से। So at a very local level this looks like a very fragmented business model, low barriers to entry, but at a very global level the unit economics work as well and looks at a very very strong business model। तो एक अच्छा business model है और ये कंपनी टर्न अराउंड कर रही है। द सेकेंड कंपनी इज निर्लॉन का जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा रीट्स जैसा बिजनेस मॉडल है। तो इनका मुंबई में वर्ली में एक बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर है, कमर्शियल पार्क है, जिसको ये लोग रेंट करते हैं, लीजिंग मॉडल पे काम करते हैं। और ये लोग ना ये स्टार्टअप्स वगैरह को लीज नहीं करते, दे ओनली लीज टू ऑल दीज फॉर्च्यून 500 कंपनीज बिकॉज द बिगर कंपनीज गिव यू स्टिकीनेस। मतलब बार्कलेस थोड़ी तो बंद होगा या फिर JP मॉर्गन चेस थोड़ी तो बंद होगा, तो स्टार्टअप्स कुड गो बस्ट। सो दे काइंड ऑफ लीज आउट देयर प्रॉपर्टीज टू द टॉप 500 कंपनीज एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिटेंशन। एंड ये काफ़ी इनका जो मैनेजमेंट है मुझे काफ़ी बहुत दोनों बिजनेसेस के मैनेजमेंट गाइडेंस में कमेंट्री ना में एक बहुत ठहराव दिखा। मतलब ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना है, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है। इनको भी पूछा गया कि आपका फ्यूचर ग्रोथ प्लान का क्या आपका कुछ गाइडेंस है क्या, तो बहुत सिंपल है कि हमारे जो 3 साल के बाद जो है हमारे रेंटल हाइक्स हो जाते हैं 15% से, तो उसका हमारे पास अच्छा पैसा आ जाता है। और दूसरा जो लीज़ है जो 9 साल के बाद हम लोग रिन्यू करते हैं, तो हमारे जो कस्टमर्स है वो टॉप 500 कंपनीज़ है दुनिया के, तो वो लोग तो कहीं जाने नहीं वाले, तो हमारा लीज़ का पैसा भी आ जाएगा और हमारा रेंटल भी एक तरह से जो है वो हाइक्स मिलेंगे हमको 15% के, तो हमको कहीं हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कंपनी के बैलेंस शीट पर डेट है, बट इसके पास कैश भी इतना ज़्यादा है, तो ये लोग कैश जो है वो लेकर डेट क्लियर नहीं कर रहे, बट कैश से ज़्यादा इंटरेस्ट कमा के दीज पीपल आर काइंड ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग अदर इनकम सेगमेंट इन देयर P&L। तो दिस इज अबाउट निर्लॉन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।